हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 22। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तुम बेफिक्र रहो, ये तब्दीली सिर्फ खुशबू के मामले में है, तुम्हारे मामले में हरगिज़ नहीं। इसने इसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। वो सुर्ख हो गई। और खुशबू तो होती ही अच्छी है, कभी कभार चेंज कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। मेरी खुशबू की तब्दीली की बात तो जनाब ने खुशबू लगाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पुरानी खुशबू नापसंद हो गई हो। पुरानी खुशबू अब भी मेरी फेवरेट है। ये खुशबू तो मेरे प्यारे भाई इरफान ने गिफ्ट की थी। परसों मेरी बर्थडे थी ना, इरफान ने मुझे अपनी पसंद के 2 परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे गिफ्ट किए थे। अपने भाई की दी हुई खुशबू इस्तेमाल करके मुझे खुशी होती है। तुम्हें तो इतनी भी तौफीक ना हुई कि मुझे ज़बानी ही विश कर देती। गिफ्ट तो तुमने मुझे क्या ही देना था। इसने आखिर में प्यार भरा शकवा किया तो वो हंस पड़ी। चलता हूँ, 2-4 बार अपने गिर्द लिपटे हुए बोला। 1 मिनट ठहरो, रिजा ने कहा और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी। रिजवान ने हैरानगी से जाने उचकाए और रिजवान जाने के लिए बहुत से गिफ्ट खरीद कर पैक कर रखे थे, मगर देने से हिचकिचाती थी और सब गिफ्ट अलमारी में बंद करके रखे हुए थे। अब रिजवान ने शिकवा किया तो इसने इसे याद आ गया कि यही मौका मुनासिब है, गिफ्ट दे देती हूँ। शॉपिंग बैग्स रखे थे और उठा ले आई। ये लो, ये क्या है? रिजवान ने पूछा, लहजे हैरत में डूबा था। घर जाकर देख लेना कि मुझे कितनी तौफीक हो सकती है तुम्हें विश करने की। पकड़ो ना, इसने मुस्कुराते हुए कहा। ओफ, इस कदर भारी हैं, ये क्या है इन बैग्स में? वो बैग्स पकड़कर बोला। कहा ना घर जाके देख लेना, वो नरमी से बोली। और मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना घर पहुंचकर। फ़ोन करूँगा तो बात भी होगी और रात यूं ही बीत जाएगी। 12 बजने वाले हैं डियर फ्रेंड, और तुम मुझे इस वक्त इस मौसम में घर से निकाल रही हो। वो बाहर आते हुए बोला। वो इसके साथ ही थी। मजबूरी है, बारिश तो थम गई है, बस तुम एक बैल बजा देना, मैं इसी एल पे तुम्हारा नंबर देकर समझ जाऊंगी कि तुम खैरियत से घर पहुंच गए हो। रिजा ने कहा। ओके, ये बता दो कि इन बैग्स में कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि रात का वक्त है। पुलिस से हेलो आए हो गई तो वो निकाहनामा तो नहीं मांगेंगे। तुम मेरे साथ नहीं जा रही, अलबत्ता मेरा मुंह सूंघते हुए सामान की चेकिंग का फरीज़ा ज़रूर अदा करने की कोशिश करेंगे। तो वो मुस्कुराई। तो कहीं तुम मुझसे छुटकारा हासिल करने के लिए मुझे फंसाने का मंसूबा तो नहीं भेज रही इन बैग्स में? वो शरारत से बोला। रज़ी, तुम बहुत बुरे हो। वो प्यार से इसे देखते हुए बोली। जानते ही हो कि वो मजाक कर रहा है। वो फ़ौरन बैग्स आगे ले करके बोला। ये तो वापस ले लो। सॉरी, हम दिया हुआ माल वापस नहीं लेते, इसने बड़ी अदा से कहा। माल कहकर तुम खुद को मशकूक कर रही हो रज़ी, इसने मिन्नत भरे अंदाज से कहा। रेजा, वो भी इसके अंदाज में बोला तो उसे हंसी आ गई। ओके, शब्बा खैर और अल्लाह हाफिज़। रिजवान ने बैग्स और फाइल अपनी गाड़ी में रखते हुए इसे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ कहा। गाड़ी स्टार्ट की और सलीम लॉन से बाहर निकल गया। वो नमाज से फारिग होकर सोने के लिए लेटी तो आज का ये वाक़या निगाहों में घूमने लगा। रिजवान अगर इसके साथ ना होता तो इसका क्या बनता? सेठ निसार के हाथों न जाने कितनी जिल्लत उठाना पड़ती। इस सोच ने इसके वजूद को हिला कर रख दिया था। रिजवान कितना अच्छा है, बेलौस, बेगर्ज, बेरिया, मोहब्बत निछावर करने वाला दोस्त हो तो ऐसा, जैसा हर मुश्किल में साथ निभाने वाला। मेरी बेरुखी और मुसलसल इनकार के बावजूद इसकी मोहब्बत और दोस्ती में कमी नहीं आती। और आज तो रज़ी, तुमने मेरा दिल ही रूह सब कुछ नए सिरे से तस्खीर कर लिया है। बहका हुआ मौसम, तन्हा माहौल, रात की तारीकी और तन्हाई, कुछ भी तो तुम्हारे किरदार की पाकिज़गी और मजबूती के मुतज़ल्लिल, मुनतशिर और मुअद्दब ना कर सकी। तुम्हारे प्यार की शिद्दतों से मैं आगाह हूँ रज़ी। किरदार की मजबूती और पाकिज़गी, तुम्हारे प्यार की मजबूती और पाकिज़गी ही तो है। तुम अजीम हो, तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में बस चुकी है। तुम्हारे बगैर तो ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुहाल लगता है। आई लव यू, आई रियली लव यू। लेकिन शायद मैं तुम ऐसे प्यार और पाकीज़ा प्यार किरदार के मालिक शख्स के काबिल नहीं हूँ रज़ी। तुमने मेरी खातिर इतने बरस इंतज़ार किया है और कर रहे हो। मुझे दिलो नज़र में जगह देने के बाद किसी दूसरी लड़की की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। किसी को मेरे सिवा अपने आज तक प्यार के काबिल नहीं जाना। मगर मेरे प्यारे महबूब, मेरी मोहब्बतों के मालिक, मैं तो बहुत पहले ही अपनी ज़िद और हिमाकत में किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुद को बेवकत बना चुकी हूँ, जिसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार था। अजीम वाला के लोग कहते थे कि मुझे कोई शरीफ मुंह नहीं लगाएगा,
मैं आवारा हूँ, बे हया हूँ, बे किरदार हूँ। कोई मुझसे ज़िंदगी का भर नाता नहीं जोड़ेगा। मेरी वो गलती तमाम उम्र मुझे ताना और शनाख्त के ज़र में रखेगी। बस रज़ी, यही एक ख्वाब है मेरे दिल में कि कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो, नफ़रत ना करने लगो मुझसे। मेरी इस गलती के मुतालिक जानकर मैंने लकी से निकाह ज़रूर किया था रज़ी, लेकिन मैं बेहया, आवारा, बेकिरदार नहीं थी और ना ही हूँ। तुम तो जानते हो कि रज़ी, जो मान, एतबार और एतमाद मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने बख्शा है, वो मैं खोना नहीं चाहती। तुम्हें चाहती हूँ, दिल की रूह की गहराइयों से चाहती हूँ रज़ी। वो इसकी हसीन सूरत को बंद आँखों में महसूस करते देखते हुए इससे मुखातिब थी। रगों में बस उतरती जा रही है, मोहब्बत यूं बिखरती जा रही है। खिज़ां की ओट में लपटी हुई कब से अब शाख बदन निखरती जा रही है। ये मुआवजा उसकी चाह का है, ज़िंदगी अब संवरती जा रही है। सुकून की एक अनोखी लहर है जो मेरे अंदर उतरती जा रही है। हज़ार चेहरों में एक तस्वीर उसकी निगाहों में उभरती जा रही है। मैं उससे प्यार का इकरार कर लूँ, दिल में आरज़ू उभरती जा रही है। वो रिजवान के ख्यालों में बातें करते करते नींद की वादी में पहुंच गई। इधर रिजवान ने नहाकर कपड़े तब्दील किए, वज़ू करके इशा की नमाज अदा की। वो अपने नरम गरम बिस्तर में लेटा तो दिन भर की मसरूफियात जहन के पर्दे पर घूमने लगी। 1.5 घंटे बाद पहले का वाक़या इसके पूरे वजूद को खुशबू बनकर छा गया। सारी थकन और नींद जाती रही। रिजा का नरम गरम दहकता वजूद से इसे अपने रोम रोम में धड़कता महसूस होने लगा। रिजा का इसकी जानिब भागना, इससे लिपट जाना, इसके सीने में चेहरा छुपा लेना, इसकी सलामती और खैरियत के लिए बेकरार होना, इससे लिपट कर रोना, फिर अपने इस गैर इरादी और बेख्तियारी में सरजद होने वाले अमल पर बार बार शर्मिंदा होना, इससे माजरत करना, नजरें चुराना। रिजवान को इसका एक एक अंदाज बेखुद मस्त बना रहा था। वो कितना जब्त कर गया था और अब भी जज्बात का तूफान इसके तन मन में छाया हुआ था। वो रिजा की खुशबू और लम्स की हद अब भी अपने अंदर महसूस कर रहा था। इसका दिल इसके साथ को, इसके करीब को पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ मचलने लगा। अचानक उसे रिजा के दिए हुए बैग्स का ख्याल आया तो वो उठ बैठा। देखूं तो इन बैग्स में क्या है। वो बिस्तर से निकला और सोफे पर रखते तीनों बैग उठा लाया और बेड पर खाली कर दिए। उनमें से ढेरों गिफ्ट पैक्स निकले थे, बहुत खूबसूरती से सजावटी पेपर्स में पैक किए गए थे। इतने ज़्यादा गिफ्ट पैक देखकर रिजवान हैरान रह गया और बिस्तर पर बैठ गया। रिजा, तुम्हारी मासूमियत और मोहब्बत छुप नहीं सकती जान। लगता है कि पूरी मार्केट खाली कर दी है तुमने मेरे लिए। रिजवान ने इसे तसव्वुर में मुखातिब करते हुए कहा और एक लिफाफा उठा लिया, जिसे खोलने पर इसमें पता चला कि इसमें तो कई कार्ड्स थे। इसमें तमाम विशिंग कार्ड्स निकाल कर अपने सामने कंबल पर फैला लिए। ईद, सालगिरह, मिस यू, फ्रेंडशिप, न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे के बारे में कार्ड्स थे। हर कार्ड बहुत खूबसूरत टाइटल और इबारत से मज़ीन थे। रिजवान की हैरत और खुशी अपनी इंतहाओं पर थी, यानी वो इसे किसी भी मौके पर विश करना भूली नहीं थी। उसे उसकी बर्थडे भी याद थी। उसने हर मौके पर उसके लिए कार्ड्स और गिफ्ट खरीदे थे, मगर उसे दिए नहीं थे। पागल ना हो तो कि मैं तुम्हारी खामोशी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकता रिजा डियर। तुम्हारी हर लम्हा में मुझसे मोहब्बत का इकरार करती रहती हैं। रिजवान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बर्थडे का कार्ड खोल कर पढ़ने लगा। रिजा ने जो लिखा था वो एक नज़्म की सूरत में था। तुमको दिन आज का मुबारक हो, ये तुम्हारा नहीं मेरा दिन है। तुमने होते हुए कुछ नहीं होता, सिर्फ जीना मुहाल हो जाता। प्यार ख्वाब व ख्याल हो जाता। तुम सलामत रहो क़यामत तक, न कभी किसी मोड़ पहुँचे रिजा। कोई आफत मेरी मोहब्बत रज़ी तक। रिजा रिजा ओ गॉड, तुम मेरी चाहत में शायरी करने लगी। ओ हाय लकी आई एम। तुमने इस कदर खामोशी से इतनी शिद्दत से चाहा है, मुझे और छुपाने की कोशिश में लगी रही। ये कार्ड तुमने मुझे 2 दिन पहले क्यों नहीं दिया? मैं आज अगर मजाक व विश करने का शिकवा ना करता तो तुम आज भी मुझे अपनी मोहब्बतों के ख़जानों से महरूम रखती। रिजा, मेरी मासूम मोहब्बत, बस दूरी नहीं, ख़त्म कर दो अब इस दूरी को। आ जाओ मेरे पास।
اس وقت تمہاری ان محبتوں کی نشانیوں کے بجائے تم اگر میرے پاس ہوتی تو یہ رات اور بھی خوبصورت اور یادگار ہو جاتی۔ میں تمہیں جلد اپنے پاس لے آؤں گا، تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ تم ناحق انکار کیے جاتی ہو اور دل میں مجھ سے پیار کیے جاتی ہو۔ جب ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ رضوان کارڈز دیکھتا جا رہا تھا اور اس سے اسی طرح باتیں کیے جا رہا تھا جیسے وہ اس کے پاس اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ اس نے ویلنٹائن ڈے محبت نامے کا کارڈ کھول کر دیکھا اور پڑھا۔ اس میں ایک اشعار تھا، کون چاہے گا تمہیں میری طرح، اب کسی سے محبت نہ کرنا۔ تم نے کسی سے محبت کرنے کی گنجائش رہنے ہی کہاں دی ہے؟ تم ہی تو میرے دل و دماغ میں، میری روح میں، میری جان تم ہی تو ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پھر اس نے ایک ایک کر کے تمام گفٹس کھول لیے۔ اس کا پورا بیڈ تحائف سے بھر گیا تھا، سج گیا تھا، اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی بچ پائی تھی مشکل سے۔ رجا نے کیا کچھ نہیں خریدا تھا اس کے لیے، وہ دیکھ رہا تھا۔ رجا نے اس کی اور اپنی پسند کے 4 پرفیوم خریدے تھے، باڈی اسپرے تھے، شیونگ باکس تھا، خوبصورت کی چین، والیٹ، جوتوں کا جوڑا، میرون بلیک شیڈ والا کوٹ، 2 شرٹس اور پینٹ، 2 جینس کی پینٹ سیاہ اور نیلی، گرم شلوار قمیض، جرسی، سویٹر، گرم شال، گھڑی، پارکر پین کا سیٹ، دل کی شیپ کا پیپر ویٹ، جرابیں، ٹائیوں کا سیٹ، محسن نقوی کی شاعری کی کتابوں کا سیٹ، ایک کیسٹ باکس تھا جس میں 6 کیسٹیں آڈیو البم تھیں، گیت، غزل، قوالی اور پاپ میوزک کی طرح کے میوزک تھے، رومال تھے درجن بھرا، اسما کی فائل، فرینڈ شپ ڈائری فار ایور تھی، 2 ٹی شرٹس تھیں، ایک چھوٹی سی سینٹری تھی جس میں سنہری حرف سے انگریزی میں محبت اور دوستی سے متعلق عبارت لکھی تھی۔ اس نے مس یو کا کارڈ کھول کر دیکھا، اس پہ یہ شعر درج تھا۔ تھینک یو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہو، اور اگر آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز مجھے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔